नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद रहस्य भारत पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के तीसरे चक्र मणिपुर चक्र के बारे में। पहले दो चक्र के वीडियो की तरह आज के इस वीडियो में मणिपुर चक्र की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। क्या आप जानते हैं कि यही मणिपुर चक्र हमारी शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? अगर यह चक्र खुला हो तो इंसान में एक खास आकर्षण, करिश्मा और निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। तो चलिए जानते हैं मणिपुर चक्र के रहस्य। मणिपुर चक्र को अंग्रेजी में सौर प्लेक्सस चक्र कहा जाता है। यह हमारे शरीर का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है। इसका स्थान नाभि से थोड़ा ऊपर, ठीक पेट के मध्य भाग में होता है। इसी स्थान पर हमारी शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का स्रोत मौजूद रहता है। इसे शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का चक्र कहा जाता है, क्योंकि यह चक्र ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने, चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। जब यह चक्र पूरी तरह संतुलित और सक्रिय रहता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक और दमक दिखाई देती है। उसके आत्मविश्वास और करिश्मे में स्वाभाविक रूप से आकर्षण आ जाता है, जिससे वह सबके बीच प्रभावशाली बन जाता है। यह चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। अग्नि ही वह शक्ति है जो हमें जीवन ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे अग्नि से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है, वैसे ही यह चक्र हमारे भीतर ऊर्जा, जुनून और जीवटता भरता है। यही अग्नि हमारे भीतर आत्मबल का निर्माण करती है और हमें हमारी वास्तविक शक्ति का अनुभव कराती है। इस चक्र का मूल तत्व है अग्नि। अग्नि ही जीवन की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। यह हमें ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास प्रदान करती है। इसका बीज मंत्र रन है। जब भी साधक इस बीज मंत्र का जाप करता है तो मणिपुर चक्र की ऊर्जा सक्रिय होकर पूरे शरीर और मन में शक्ति का संचार करती है। इस चक्र का रंग पीला होता है, जिसे गोल्डन येलो भी कहा जाता है। यह रंग चमक, प्रकाश और सकारात्मकता का द्योतक है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के भीतर वैसा ही उजाला और दमक दिखाई देता है जैसा सूरज की सुनहरी किरणों में होता है। इसके देवता अग्निदेव माने जाते हैं। अग्निदेव ही वह शक्ति हैं जो हमारे भीतर की जड़ता और अंधकार को जलाकर शक्ति और प्रकाश का निर्माण करते हैं। इसका प्रतीक है 10 पंखुड़ियों वाला कमल। कमल की यह पंखुड़ियाँ उस ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक हैं जो व्यक्ति के जीवन में संतुलन और उन्नति लाती हैं। दोस्तों, इसे अक्सर पावर सेंटर भी कहा जाता है, क्योंकि इंसान का आत्मबल, आत्मविश्वास और उसकी इच्छा शक्ति यहीं से नियंत्रित होती है। यही चक्र हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब मणिपुर चक्र पूरी तरह से संतुलित होता है तो इसके अद्भुत और जीवन बदलने वाले लाभ सामने आते हैं। सबसे पहले, व्यक्ति का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। वह किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय और साहस के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा बड़ा लाभ है पाचन शक्ति का मजबूत होना। क्योंकि यह चक्र नाभि और पेट के क्षेत्र से जुड़ा है, इसलिए इसके संतुलित होने पर भोजन ठीक से पचता है और शरीर में लगातार ऊर्जा बनी रहती है। तीसरा लाभ है सही और साहसी निर्णय लेने की क्षमता। जब यह चक्र सक्रिय रहता है तो इंसान परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से समझ पाता है और बिना झिझक सही कदम उठाता है। चौथा, यह चक्र डर और चिंता पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है और नकारात्मकता पर हावी नहीं होने देता। और सबसे खास लाभ यह है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक और करिश्माई बन जाता है। उसके भीतर से एक अलग ही रोशनी और चुंबकीय ऊर्जा निकलती है जो हर किसी को उसकी ओर खींचती है। लेकिन दोस्तों, यह याद रखना ज़रूरी है कि अगर मणिपुर चक्र बंद हो जाए या असंतुलित हो जाए तो इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी सामने आते हैं। सबसे पहले, व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। हमेशा डर, असुरक्षा और झिझक बनी रहती है। वह किसी भी काम को पूरे भरोसे के साथ नहीं कर पाता। दूसरा, क्योंकि यह चक्र सीधे पेट और पाचन तंत्र से जुड़ा है, इसलिए पाचन संबंधी समस्याएं सामने आने लगती हैं। गैस, एसिडिटी, अल्सर जैसी दिक्कतें और लंबे समय तक असंतुलन रहने पर डायबिटीज तक हो सकती है। तीसरा,
इंसान का स्वभाव भी प्रभावित होता है। वह या तो बहुत जल्दी गुस्से में आने लगता है या फिर ज़्यादा ज़िद्दी और हठी हो जाता है। चौथा, असंतुलित चक्र की वजह से भावनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। छोटी सी बात पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा या निराशा हावी हो जाती है, जिससे रिश्ते और कामकाज दोनों प्रभावित होने लगते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आखिर मणिपुर चक्र को संतुलित और सक्रिय कैसे किया जाए। इसके लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं। हर दिन कुछ समय शांति से बैठकर ओम रन मणिपुराय नमः मंत्र का जाप करें। यह बीज मंत्र सीधा मणिपुर चक्र की ऊर्जा को जागृत करता है और धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है। नियमित मंत्र जप से मानसिक शांति और स्थिरता भी प्राप्त होती है। शरीर और मन को संतुलित करने के लिए योग सबसे प्रभावी साधन है। मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए विशेष रूप से नौकासन, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। ये आसन न केवल पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं बल्कि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाते हैं। श्वास ही जीवन की शक्ति है और प्राणायाम चक्रों को संतुलित करने का सबसे आसान उपाय माना गया है। कपालभाति और अग्निसार प्राणायाम मणिपुर चक्र के लिए बेहद उपयोगी हैं। ये न सिर्फ पाचन शक्ति को मजबूत करते हैं बल्कि शरीर में जमी हुई आलस्य और नकारात्मकता को भी बाहर निकाल देते हैं। ध्यान करते समय अपनी आंखें बंद करके नाभि के ऊपर के हिस्से में एक सुनहरी पीली रोशनी की कल्पना करें। ऐसा लगे कि यह रोशनी धीरे धीरे फैल रही है और पूरे शरीर को ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर रही है। लगातार अभ्यास करने से आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर सकारात्मकता, शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। दोस्तों, इन साधनों का नियमित अभ्यास करने से मणिपुर चक्र धीरे धीरे संतुलित हो जाता है और जीवन में शक्ति, उत्साह और आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, यह था तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र, जिसे हम अपना पावर सेंटर भी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा बना रहे, आपकी पाचन शक्ति मजबूत रहे और आप जीवन में बड़े और साहसी निर्णय आसानी से ले पाएं, तो इस चक्र को संतुलित रखना बेहद ज़रूरी है। याद रखिए, जब यह चक्र संतुलित होता है तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही दमक और आकर्षण दिखाई देता है। आप और भी ज़्यादा करिश्माई, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान बन जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि मैं बाकी चक्रों, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र पर भी इसी तरह विस्तार से वीडियो बनाऊं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ।